नमस्कार साथियों, मैं हूं गजराम। आप देख रहे हैं डी अपडेट 24x7 और आज हम इस समय बीसलपुर ब्लॉक क्षेत्र के अंतर्गत रायपुर ग्राम पंचायत में मौजूद हैं और यहां पर आप देख सकते हैं ये तमाम लोग मौजूद हैं और ये इसलिए मौजूद हैं क्योंकि यहां पर जो कोटा संचालक हैं उनके द्वारा घटतौली की जाती है। इसके बाद जो और कमियां हैं उस कारण भी यहाँ पर जो लोग हैं वो कोटेदार के विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे हैं और कोटा का जो लाइसेंस है उसको निरस्त करने की भी मांग कर रहे हैं और आज से पहले भी की जा चुकी है, लेकिन इस तरीके की कार्रवाई अभी तक विभागीय लोगों के द्वारा नहीं की गई है। और उसी संबंध में यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उन सभी से अवगत कराएंगे और आखिर किस प्रकार से जो समस्याएं इनको होती हैं ग्रामीणों को वो भी हम आप तक पहुँचाएंगे। क्या नाम है चाचा आपका? हजारी लाल। किस गाँव के रहने वाले हैं? रायपुर, तहसील बीसलपुर, जिला पीलीभीत। पहले प्रधान भी रह चुके हैं आप? पहले प्रधान रह चुके। समस्या क्या है? समस्या हमारे यहाँ कोटेदार जो है कोटा में 1 किलो ऊनट कम देत और किसी को अंगूठा लगाए ले दे तो आधो देत, मतलब किसी को 30 किलो दे 15 किलो देत। और अगर कोई शिकायत कर तो कहा तो मान लो तेरे कार्ड कटवा दिए, कार्ड कटवा देत और कार्ड उन लोगों ने किया है उसकी पार्टी और उसके घराने में जिनके पास ट्रैक्टर जो गरीब आदमी कतई हैं उनके कार्ड ना बनेंगे, उनके कार्ड नहीं बनेंगे तो कटवाए देत। अच्छा, कितनी बार आप लोग शिकायत कर चुके हैं और कितने पहले से शिकायत करते आ रहे हैं लेकिन उसकी जो सुनवाई नहीं हो रही है वो सारी प्रक्रिया जरा बताइए। एक साल से मान लो शिकायत करते, 1 साल से मान लो ना सुनी जात। मान लो उप जिला अधिकारी के लिए दई, समाधान दिवस में दई, जिला अधिकारी के लिए दई, क्षेत्रीय विधायक के लिए दई, बोले मेरी किसी ने मेरे गाँव वाले किसी आज तक समस्या ना सुनी गई। तहसील में कई बार मान लो समाधान दिवस में मान लो दे चुके। रसद विभाग में अंतर्गत अधिकारियों को आपने दिया? कई बार दे चुके। वहाँ से भी कोई रिस्पांस नहीं? कोई रिस्पांस नहीं। जब क्षेत्र काल करी गई तो मान लो अभी तक कोई निर्णय ना, कोई यहाँ देखन तक ना आउत। आज नायब साहब मान लो आउत है तो मान लो उनकी साठगांठ हुई के मान लो इंस्पेक्टर साठगांठ हुई के रास्ता से लौट गए। जब यहाँ जनता गाँव की इकट्ठी है और मान लो रास्ता से लौट गए। अब देखिए यहाँ पर नायब तहसीलदार जी को यहाँ शिकायत की गई है इन सभी लोगों के द्वारा, लेकिन वो रास्ते से ही लौट गए हैं, ऐसा इन लोगों का कहना है। और ये सही भी है, कोटद्वार के द्वारा घटतौली की भी जाती है क्योंकि करीब 1 साल पहले या 1 साल के अंतराल में आए थे तो मैंने स्वयं देखा था कि यहाँ पर घटतौली की जा रही है। और कोटेदार ने भी कहा था क्योंकि राशन सामग्री जो है हमको ऊपर अधिकारियों के द्वारा ही कम प्राप्त होता है, जिस कारण से हम लोगों की मजबूरी है कि यहाँ पर जितने भी लाभार्थी उन सभी को कम मात्रा में राशन जो है वो मुहैया कराया जाता है। तो ऐसे में सीधे सीधे ये संकेत है कि ऊपर वाले जो विभागीय लोग हैं वो भी करप्ट हैं और बाकी जो निचले स्तर के जो भी कोटेदार हैं इस तरीके के वो भी करप्शन में लिप्त हैं। बहुत से कोटेदार ऐसे हैं जो अपने लाभार्थी उन सभी का ध्यान रखते हैं, वो कहीं ना कहीं अपने राजनीतिक संरक्षण में रहते हैं, संरक्षण प्राप्त होता है जिस कारण से उनको सहयोग भी मिलता है, लेकिन जिनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त नहीं होता है उन कोटेदारों की अधिकारी भी नहीं सुनते हैं। ऐसी भी सच्चाई है क्यों चाचा? जी साहब, हाँ इस तरीका सच्चाई है। तो ऐसे में कोटेदार के विरुद्ध भी कार्रवाई होनी चाहिए और बाकी जो जिम्मेदार लापरवाह अधिकारी हैं उनके विरुद्ध क्या कुछ होना चाहिए? उन्होंने खिलाफ मालूम होना चाहिए जिससे कि आगे के लिए सुधार हो। आपने तो सीएम हेल्पलाइन पे भी शिकायत की लेकिन वहां से भी निस्तारण नहीं मिला, तो इसके लिए क्या कुछ कहेंगे? उत्तर प्रदेश में सरकार जो हमारी योगी आदित्यनाथ जी की है, जीरो टॉलरेंस नीति की सरकार है, उसके बावजूद भी करप्शन चल रहा है लेकिन अधिकारी नहीं सुन रहे हैं, विधायक नहीं सुन रहे हैं, एमपी नहीं सुन रहे हैं, तो इसके लिए क्या कुछ कहेंगे आप? इसके लिए साहब जो कहीं कोटेदार यहाँ जवाब दे देते कि मैं तो हर महीना में 8-10 रुपया मान लो 1000 रुपया मान लो इंस्पेक्टर साहब को देते हैं और मैं तुम कहूँ भी जाओ मान लो कहूँ भी जाइए आई है नहीं के लिए और हमारो कुछ नहीं बिगाड़ सकत। अच्छा, मतलब अधिकारी ये कहते हैं कि जो अगर रिश्वत देगा तो उसी की सुनी जाएंगी, लेकिन तमाम जो यहाँ पर लाभार्थी वो कितना भी चिल्लाएं उनकी नहीं सुनी जाएंगे, ऐसा ही है ना? या सही है, उन्हें सुनी जात। तो ऐसे में जीरो टॉलरेंस की जो नीति चल रही है वो तो पूरी तरीके से विफल है सरकार की। विफल है ये। आप भी भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करते हो? सेक्टर प्रभारी हैं और तब भी ना सुनी जात। अब देखिए ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इस समय सेक्टर प्रभारी भी हैं, उसके बावजूद भी अगर इनकी नहीं सुनी जाती है तो इससे बड़ा सरकार के मुंह पर तमाचा नहीं है। तो इसमें कहीं ना कहीं सरकार की कार्यशैली भी जो है वो बहुत ही घृणित अवस्था में देखी जा रही है। अगर विधायक जी को शिकायत करने के बावजूद भी अगर अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं विधायक जी भी इस पर कमज़ोर पड़ रहे हैं। तो ऐसे में जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं विवेक कुमार वर्मा जी, उनको भी गंभीरता से संज्ञान लेना चाहिए क्योंकि यहाँ पर तमाम लोग जो यहाँ पर एकत्र हैं, अभी तो बहुत लोग ऐसे हैं गाँव में जो नहीं आ पाए हैं अपनी समस्या को रखने के लिए, और यहाँ पर जो महिलाएं हैं इनसे भी अवगत कराते हैं और इनसे जानते हैं। शुभ नाम क्या आपका? हमारा नाम सर्वेश कुमार। इसी गाँव के निवासी हैं? जी सर। अच्छा, ये जो आरोप लग रहे हैं कोटेदार पर ये सत्य है क्या? बिल्कुल सही है सर।
और गल्ला जो राशन कार्ड बने हुए हैं उन्हें कटवा भी दिया है, और जो नहीं लायक हैं बनने को वो बनने लायक है वो नहीं बनाते हैं, और जो नहीं बनाने लायक वो चलते हैं। आपका राशन कार्ड है? नहीं है सर, आपका नहीं? कटवा दिया। कितने समय पहले काटा गया? सर अभी मुझे करीबन मेरे ख्याल में तो 10 वर्षें हो गई होंगी। इनके पास कोटा काफ़ी वर्ष से हो गया है। जमीन कितनी है आपके पास? बिल्कुल नहीं सर, ट्रैक्टर वगैरह है? बिल्कुल कुछ नहीं, मोटरसाइकिल भी नहीं, साइकिल भी नहीं टूटी पड़ी है सर। अच्छा, सही बात है, इनका 10 वर्षों से राशन कार्ड सही बात है, बहुत लोगों ने काट देंगे जो गरीब। अच्छा, मजदूरी करके जीवन यापन मजदूरी कर रहे हैं सर, बिल्कुल अब मजदूरी। देखिए, मजदूरी कर कर ये जीवन यापन करते हैं, उसके बावजूद भी इनका राशन कार्ड जो है वो काट दिया गया है। अभी तक इनको राशन कार्ड मुहैया नहीं कराया गया, तो ऐसे में समझ सकते हैं इनको कितनी बड़ी पीड़ाओं से गुजरना पड़ रहा है, जबकि सरकार के दावों के विपरीत यहाँ पर कार्य किए जा रहे हैं। और ये ग्राम प्रधान बबलेश जी, इनसे भी जानते हैं। अच्छा प्रधान जी, क्या कुछ कहेंगे? यहाँ पर तमाम लोग एकत्र हैं और जो समस्याएं बता रहे हैं घटतौली आदि को लेकर, और ये भी बता रहे हैं कि जो जिनके नाम यहाँ पर कोटा संचालन इस समय हो रहा है वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं, उनका वोट भी वहाँ पर है, और सारी प्रक्रिया जो है वो वहीं की है, उसके बावजूद भी यहाँ पर इलीगल तरीके से इन्होंने कोटा प्राप्त किया है। हाँ जी, गलत तरीके से कोटा लिया हुआ है उनका। तो निरस्त क्यों नहीं कर रहे अधिकारी? निरस्त अधिकारी कर ही नहीं रहे, पैसे ले दे के काम कर रहे हैं। तो ऐसे अगर पैसे ले देकर काम चलता रहा तो सरकार के मुंह पर खुला तमाचा, फिर जीरो टॉलरेंस की नीति कहाँ रह जाती है सरकार? गल्ला भी कम दे रहा है, 600 ग्राम 700 ग्राम कम दे रहा है। हाँ, ये 500 ग्राम तो मेरे सामने ही बात हुई थी प्रत्येक यूनिट पर पहले। नहीं, 600 ग्राम से भी ज़्यादा कम देता है ना, और 250 ग्राम गल्ला का 700 ग्राम कम हो जाता है। तो क्या होना चाहिए? कोटा का निरस्तीकरण होना चाहिए। हाँ, कहाँ तक कार्रवाई कर चुके हैं अभी तक आप लोग? अरे हम तो लोग SDM को भी एप्लीकेशन दे चुके हैं, DM साहब को भी दे चुके हैं, लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा है। तो ऐसा क्या है? कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग ही तो नहीं अंदर खाने से समर्थन दे रहे हैं उनको? हो सकता है। हो सकता है। हाँ, भाई आजकल गुंडाराज भी तो बहुत चल रहा है क्यों ना? नहीं चल रहा है, खूब चल रहा है। पता चले हमारे ही लोग हैं, पता ही नहीं चलता हमारे हैं कि नहीं है। हाँ, और है कि क्या, नहीं? सच है। सच है। हाँ, क्या कुछ चाहेंगे इस समय? राशन कार्ड हमारा भी नहीं है साहब। अच्छा, कितने समय से नहीं है आपका राशन कार्ड? जरा से नहीं है, शुरू से ही नहीं बना आपका हाँ, राशन शुरू कार्ड? से नहीं बना। 4-6 दांव यार लाइन करा के कागज दिए, अब सब गायब। जमीन उमीन है आपके पास? नहीं? जमीन थोड़ी बहुत, बीघा कितनी है? 2 बीघा। बच्चे कितने हैं? 8। 8 बच्चे हैं। बच्चों की शादी हो गई सभी की? नहीं। कभी अभी किसी की नहीं शादी। मजदूरी करके जीवन यापन हाँ, करते हैं? मजदूरी करके काटते हैं। राशन कार्ड शुरू से ही नहीं है? शुरू से ही नहीं। अब देखिए कितनी शर्मनाक बात है, इनका शुरू से लेकर आज तक राशन कार्ड इनका नहीं बना, ये बहुत बड़ी शर्मनाक बात है। आवास मिला आपको? नहीं, कोई चीज नहीं था, गाँव खाली में एक रहते हो? लेटरिन की सुनवाई आए और कोई चीज नहीं। शौचालय बनने वाला है? हाँ, बन जाए तो आया है, जैसे बाकी हुई है थोड़ी। अच्छा प्रधान जी, इनके पास आवास नहीं है, इसके लिए क्या कुछ करेंगे? पुरानी लिस्ट में नाम नहीं था, नई लिस्ट अभी बनी नहीं है। अच्छा, हाँ, तो क्या कुछ प्रयास करेंगे इनके पास? ये पात्र हैं क्या? अब जब पात्र हैं, अब लिस्ट बनेगी तो आपके बनाए अनुसार नाम दिया। पात्र हैं? हाँ, पात्र हैं, पात्र हैं, फिर तो बनना चाहिए ना? बनना चाहिए। बाकी राशन कार्ड के लिए क्या कुछ करेंगे इनका? राशन कार्ड भी बनना चाहिए। हमने इंस्पेक्टर को दी थी इनकी ऑनलाइन करा के, लेकिन इंस्पेक्टर ने चढ़ाई नहीं। इंस्पेक्टर की मनमानी है। अच्छा, चलिए, एक बार नहीं 1000 बार खबर चलाएंगे, लेकिन इनकी समस्या के लिए लड़िए आप लोग, ठीक है? आप ग्राम प्रधान है। हाँ, क्या कुछ कहेंगे? भाई साहब, हमारा राशन कार्ड 17 कटा हुआ है। 2017 से काट दिया गया। देखो ना, किताब साथ में लेके आए। देखा? देखो, ये सब इंस्पेक्टर की मनमानी अच्छा, है। ये अखिलेश यादव बीसियों सरकार बार ने बना है। ऑनलाइन करा, लेकिन आज अच्छा। तक बना ही नहीं। अच्छा, ये निरस्त कर दिया गया। बिल्कुल नहीं। अब देखिए, अखिलेश यादव की सरकार जब उत्तर प्रदेश में थी, ये तब का बना हुआ था, उसके बाद इसका निरस्तीकरण कर दिया गया जिम्मेदार करप्ट अधिकारियों की घृणित कार्यशैली के चलते। उसके बाद आज तक इनको राशन कार्ड मुहैया नहीं कराया गया, जिस कारण से इनमें रोज देखा जा रहा है। क्यों भैया? 17 कटा हुआ है ना है। अच्छा, तो क्या कुछ चाहेंगे कोटेदार के विरुद्ध? हमारा बनना चाहिए, हम क्या चाहिए उनसे? बनना चाहिए। हाँ। अरे इतने बड़े लापरवाह अगर कोटेदार हैं तो क्या उनको जिम्मेदार पद पर बैठना चाहिए? उनको नहीं बैठना चाहिए। नहीं बैठना चाहिए। और जो ऊपर करप्ट अधिकारी बैठे हैं उनको उन्होंने ना बैठना चाहिए। नहीं बैठना जो चाहिए। काम करे उसे बैठना भाई, चाहिए। जनता की जो खून की कमाई है उसी से सैलरी मिलती है, वो करप्शन करते हैं, तो ये भी तो बहुत गंदा विषय है कि नहीं है? 2 महीना से कार्ड गल्ला नहीं दो, और जिसके बाद मैंने शिकायत करी तो कहीं मतलब कार्ड कटवाई दी। अंत्योदय कार्ड है, धमकाओ के कार्ड कटवाई दी। किसका है ये कार्ड? अंगूठा लगवाया? भजाई दो। अंगूठा भी नहीं लगवाया? अच्छा, धमका के भगा दिया, गाली दे के। अच्छा, तो ये 1-2 बार और अंगूठा नहीं लगाएंगे तो राशन कार्ड ऑटोमेटिक काट दिया जाएगा? अंत्य से लोग। अच्छा, अंत्योदय का है ये? अच्छा, तो दूसरी जगह ले लिया आपने? दूसरी जगह आते हो? 2 महीना से नहीं दो। अब 2 महीना से कहीं से नहीं लाए। अंत्य से रढ़ाते कोटे जाने दो। अच्छा,
अब बताइए, यहाँ से करीब 4-5 किलोमीटर रड़हता है। अब ये रायपुर के निवासी हैं, अब रड़हता से जाकर राशन लेकर आते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो राशन में घटतौली की जाती है, बदतमीजी की जाती है, तो उसके बावजूद भी अगर अधिकारियों की मेहरबानी ऐसे कोटेदारों पे है तो ये बहुत बड़ी एक घृणित कार्यशैली देखी जा रही है। ऐसे में जिम्मेदारों को समझना चाहिए और यहाँ के जो राजनीतिक लोग हैं उनको भी। अब यहाँ पर जो माताएँ खड़ी हैं इनसे भी जानते हैं, देखते हैं क्या कुछ कहते हैं। हाँ, क्या कुछ कहोगी आप? हमारे 3 लड़का आएंगे, गल्ला ना मिलते हमें, गल्ला कम देत, गल्ला ना मिलते, गल्ला देते कम, 98 पाएंगे, गल्ला कम देत। पति नहीं है पति आपके? नहीं होंगे। बच्चे कितने हैं आपके? बच्चे 3 होंगे, एक छोटे 2 बड़े बड़े होंगे। हाँ। मकान है आपके पास पक्का? मकान होंगे, जमीन में कचू ना होंगे। शौचालय मिला सरकारी? नहीं। कचू ना आएंगे। विधवा पेंशन? हाँ, पेंशन आवे मिला मिलते नहीं पेंशन आवे। अच्छा, प्रधान जी को कहा नहीं? प्रधान जी को आदर हटू का भी सब हमने दे प्रधान जी को। अच्छा, पेंशन मिलते नहीं हम। नाम क्या है आपका? रामा देवी। रामा देवी। पति का नाम? राम भजन। राम भजन। हाँ, राशन कार्ड बन जाए और जो भी सरकारी योजनाएं हैं वो आपको प्राप्त हो जाएं तब अच्छा लगेगा आपको? हाँ, अच्छा लगी ना, उनका नहीं लगी है। कितने यूनिट हैं कुल आपको मिला? 3 यूनिट होंगे, 3। और राशन कितना देते थे जब आपके पास ये किताब बना हुआ था? 13 किलो में। 15 किलो में से 13 किलो दिया जाता 13 था। किलो दे। इस समय कार्ड भी नहीं है। हाँ, अब देखिए, ये गरीब महिला हैं, ये विधवा महिला हैं और ज़मीन भी इनके पास नहीं है। बाकी कई और सरकारी योजनाएं ऐसी हैं जिनसे इनको लाभान्वित करने की आवश्यकता है। इसमें जिम्मेदार वर्ग जो हैं वो इस ओर ध्यान दें। और कोटेदार बताइए, इनके 3 यूनिट हैं, 2 बच्चे हैं, तीसरी ये हैं, पति एक्सपायर हो चुके हैं और उसके बावजूद भी इनको 13 किलो राशन, जब इनके पास राशन कार्ड था तो 13 किलो 13.5 किलो इस तरीके से मुहैया कराया जाता था। तो समझ सकते हैं किस तरीके से घटतौली की जा रही है। अगर ये झूठ बोलते तो 1-2 आदमी बोलते, और मैं पहले भी बता चुका हूँ, करीब 1 साल पहले, 1 साल के अंतराल में मैं आ चुका हूँ। मेरे सामने खुद ही जो कोटेदार के पति हैं उनके द्वारा कहा गया था कि ऊपर से ही राशन जो है वो कम मुहैया कराया जाता। अच्छा, हाँ, क्या कुछ कहोगे इसके लिए जो इस तरीके से लोगों की भीड़ है यहाँ पर? सर इसके लिए तो ये कहेंगे सर, ये जो लगी है भीड़ तो या तो कोटा हट जाना चाहिए या फिर मान लो उस हिसाब से चल रहा है इसको हटना ही चाहिए फिर। यानी किसी अच्छे आदमी की नियुक्ति कर देनी चाहिए। अच्छे आदमी, पढ़े लिखे आदमी के पास मतलब जाना चाहिए। यानी कोई भी अच्छा व्यक्ति हो उसका जनता के समक्ष चुनाव करके, हाँ, जनता के समक्ष जो चुनाव करके उसके बाद चुन के उसके बाद उसको मतलब मिलना चाहिए कोटा जी। हाँ, क्या कुछ कहेंगी कोटेदार के प्रति? हमारो 3-4 साल से परमिट कटी गो, 3-4 साल से परमिट कटी गो। एप्लीकेशन दी दी तहसील में तहूँ कुछ ना आए, 10-76 शिकायत दर्ज करी तहूँ कुछ ना आए। जमीन उमीन बहु ना आए, 250 रुपये की सिर्फ मजूरी है बस। पति का शुभ नाम क्या है? श्री राजू। आपका नाम? ऊषा। कितने समय पहले आपका राशन कार्ड काटा गया? 4 साल ही गई। कितने यूनिट है परिवार में? 5। हाँ, और जब पहले राशन कार्ड था तब कितने यूनिट थे? तब 5 थे, अब तो 6 हैं। हाँ। उस समय राशन कितना मिलता था आपको? 20 किलो, 20-22 बस। 20-22? हाँ। पहले यूनिट कितना था आपका? 5। 5 चढ़े भाई है। 3 किलो कम दिया करते थे? हाँ, 3 किलो कम देते। और देखो जब हम देखो अगर कह देते तो हुआ नहीं पहुँचते, 3 दिन बाद अगर पहुँचते गल्ला लेने तो हूँ चिल्ला पत्ते कि देखो इतने दिन बाद क्यों आप गल्ला उल्ला ना मिलेगी, तो कई बार दो ना गल्ला। अच्छा, इस तरीके से बदतमीजी कौन करता था? जो मुख्य कोटेदार महिला है या उनके पति? उनके पति। हाँ। अच्छा, बैठता कौन है, जिम्मेदारी कौन निभाता, पति या उनकी पत्नी? वे बैठते हैं तो तीनों हैं, उनके लड़का भी बैठता है, उनकी पत्नी भी और वे भी। तो क्या कुछ चाहेंगी, ये कोटा निरस्त होना चाहिए? हाँ, हटना चाहिए। क्यों हमारे गांव के कोटेदार हैं ना, हमारे गांव में बहुतेरे लोग हैं, हमारे गांव के हैं ना, गांव यानी गांव के दामाद हैं कोटा बाट। कहाँ के निवासी वैसे? ये शाहजहानपुर के हैं, सतैक। कहाँ के माता जी निवासी हैं? सताएं हाँ, शाहजहांपुर डिस्ट्रिक्ट में है? हाँ। अच्छा, वहाँ भी बोर्ड बना है? हाँ, उन्होंने वोट बनो है। अब यहाँ से गल्ला ले जात हुआ बेचत जाए के हैं। अच्छा, यहाँ का राशन शाहजहांपुर में सप्लाई हो जाता है? और का सही जहाँ पर होते हैं। सही बात है माता जी? हाँ, सही बात है। हमारे सही बात है। हमारे 15 किलो है, हमारे लौड़न में मिलता ही ना है। काऊ अगर कोई मोल लेने जाते तो हूँ किलो भर देखो गल्ला देते ना है, हियन बार कहूँ ना दे। हर गांव में कोटेदार थोड़ा बहुत गरीबी को दे देते हैं समझ, मगर इनके जोरे जाओ तो जो लौटा देते उनके पाइन। इतना ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, उसके बावजूद भी कोई गरीब आदमी अगर पहुंच जाता है अगर पैसे लेकर तो भी नहीं देते? तभी नहीं देते हैं, सब मना कर देते कि गल्ला है ये नहीं। वो इसलिए नहीं देते हैं, सोचते हैं चोरी पकड़ जाएगी। हाँ, कि गिड़गिड़ाते हैं सब लोग, तब भी नहीं देते हैं गल्ला, सब लोग लौटे आते हैं। हाँ।
और का काट हाँ लेने हो ले जाओ ना जहो ना मिले हाँ और का जहो ना 15 किलो है 3 सही बात है। हाँ जा सही बात है गल्ला बहुत कम देता है आपका राशन कार्ड है? राशन कार्ड है हमारा कितना यूनिट है? अब हमें जा पता मेरे 5 यूनिट है मगर गल्ला हमें कम मिलता कितना है? अब जा हम इतने पढ़े लिखे ना है फिलहाल कम मिलते हैं आपके दिल्ली हैं बच्चे हैं कोई यहाँ पर? बच्चे हैं हमारे 7 यूनिट है हाँ। तो 35 किलो हुआ ना। हाँ तो बात कम है मिलती है गल्ला कभी तौल के देखा? 20 किलो मिलते गल्ला में 20 किलो फिर तो कम ही हुआ ना। ये तो 4 यूनिट का हो गया। हाँ 4 यूनिट को भाव गल्ला सही बात है 20 किलो मिलता है। 20 किलो मिलता है कहीं ऐसा तो नहीं 30-32 किलो मिलता? ना तो ना मिलता 30-32 किलो बूझाओ तो कह देते कि तो ही मिलेगा गल्ला। शुभ नाम क्या है आपका? सीमा देवी। मकान उकान है आपके पास? मकान ना है मेरे पास। कहते झोपड़ी में रह रही है पर पक्का बना हुआ है? झोपड़ी में रह रहे हैं। शौचालय मिला सरकारी? शौचालय ना मिलो। अच्छा तो प्रधान जी से रिक्वेस्ट की हमारा भी आवास बनवा दिया जाए आपकी पंचवर्षीय में। हाँ बनवा दें चाहो प्रधान जी। हाँ क्या करते हैं पति आपके? गाड़ी चला रहे रुक टुक टुक। कहाँ दिल्ली में? दिल्ली चला रहे हैं। अब बताइए इनके पति जो हैं यहाँ से बाहर रहकर कार्य कर रहे हैं तो ये भी एक विषम समस्या है। यहाँ पर पलायन करके बच्चों का पेट पालन कर रहे हैं। पत्नी जो है अपने बच्चों के साथ में यहाँ पे रह रही हैं और आवास भी नहीं है। ऐसे में जो हमारे ग्राम प्रधान है बबलेश जी उनको भी संज्ञान लेना चाहिए। जिन लोगों के पास आवास नहीं है वो ज़्यादा गरीबी परिस्थिति में जीवन यापन कर रहे हैं। सबसे पहले उन लोगों को आवास मुहैया कराने की ज़रूरत है जिनको सर्वाधिक आवश्यकता है। ऐसे में हमारे जो ग्राम प्रधान हैं उनको तत्काल प्रभाव के साथ संज्ञान लेने की ज़रूरत है। चार चबार संघर्ष करके बेर बेर निरस्त कर देत बेर बेर बहाल कर देत। आपके कितने यूनिट है राशन कार्ड में? 5 राशन कितना प्राप्त होता है? 22 किलो 22 किलो 3 किलो माइनस। 3 किलो माइनस। तो इस संबंध में कभी रिटर्न में शिकायत की हो? रिटर्न में तो हम ना जानते रिटर्न कहा हो लिखित में लिखित में शिकायत हम बताओ जाते 4 बार संघर्ष कर चुके हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। सुनवाई का निलंबित कर दो और नोट बनाए फिर बहाल कर दो। वोट भी आप लोग सब लोग भाजपा को ही देते हैं? वोट वाकई भाजपा को देते। अच्छा कभी भाजपा के किसी जिम्मेदार पदाधिकारी से शिकायत की? उनसे मालूम ना शिकायत करी। ये भी तो भाजपा के भाई जिम्मेदार पदाधिकारी हैं। विधायक जी जो हैं वो कोटेदार के नातेदार हैं। नातेदार? हाँ तो वोट तो आप लोग भी तो देते हैं? वोट हम भी देते हैं लेकिन का फिर भी जाति असर नहीं छुपेगा। अरे भाई आप किस जाति के हैं? हम कच्छप। अरे है तो हिंदू। हाँ तो हिंदू। हाँ, भाई सभी को एक होना चाहिए। बात ऐसी है जैसा हमारी बसीद धीमन किसान की है तो हमें धीमन किसान में कुछ भी हो जाए तो विधायक जी की ये बिरादरी पर है। तो ये बिरादरीवाद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। सभी को एक समान समझना चाहिए। समान समझना चाहिए चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो चाहे किसी और की सरकार हो। जातिवाद जो होता है वो अपने हिंदुस्तान को कमजोर करता है कि नहीं है? और इसलिए जो कोटा अब तक ना वर्मा जी सहयोग ना दे क्या हो चाचा अगर ये जातिवाद अगर होता है तो समाज को कहीं ना कहीं कमजोरी भी तो होती है। कमजोरी हो कमजोरी नहीं जातिवाद ना हो। विधायक जी बात सुनते हैं विधायक जी ने अधिकारी ने फटकारो। अच्छा इतना फटकारो उस दिन उसने मान लो कहीं वहाँ जाए के वो ना करो जाए बोले अधिकारी जो है गुमराह कर दे। तो इस पर विधायक जी एक्शन क्यों नहीं लेते जो इस तरीके के करप्ट अधिकारी बैठे हुए हैं? जिसे अब कौन सी बात भाई अब है उनने मान लो रास्ता से लौटे मैंने कहीं इनसे कहा कि कैसे रास्ता से लौट गए बोल कोटेदार से लाई गए कि मान लो अधिकारी गुमराह कर। अब देखिए हमारे जो विधायक जी हैं विवेक कुमार वर्मा जी और वो अच्छे व्यक्ति भी हैं सीधे साधे व्यक्ति हैं। कोई व्यक्ति अगर उन्हें कुछ बोल देता है तो भी उस पर प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त करते हैं। लेकिन हमारा उनके लिए भी एक विशेष रूप से संदेश है यहाँ पर जो तमाम लोगों की मांगें हैं उस मांग के अनुसार कार्रवाई करें। और इस तरीके से अगर आपके होते हुए यहाँ पर अगर जिम्मेदार जो करप्ट अधिकारी बैठे हैं वो जनता की आवाज़ को अगर दबाने का काम कर रहे हैं तो सर्वाधिक उनको कुर्सी से उतारने के साथ उनकी आय से अधिक की जो संपत्ति है उसकी भी जाँच कराने की आवश्यकता है। यदि आप अपनी जगह पर सही हैं तो इस तरीके की कार्रवाई ज़रूर करेंगे ये हमें आपसे उम्मीद है। फिलहाल ऐसे में जो हमारे दर्शक हैं आप सबकी जो भी राय में कमेंट सेक्शन में ज़रूर अवगत कराएं। और देखते हैं यहाँ पर कुछ लोग और हैं वो देखते हैं क्या कुछ कहते हैं। और जो साथी हमारे चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन का ऑप्शन है उस पर ऑल पर जाकर प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन के द्वारा जो हमारी वीडियो की जानकारी है वो आप तक पहुँचती रहे। और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी करें साथियों। और देखते हैं यहाँ पर कुछ लोग जो हैं वो क्या कुछ कहते हैं। अरे इधर आ जाओ भैया कैसे भाग रहे हो यार? फोन करके बुलाते फिर भाग जाते हैं यार। हाँ क्या कुछ कह रहे भैया? मैं ये कह रहे हैं मतलब हमने राशन कार्ड बनवाने की कोशिश करी और 2 साल हो गए राशन कार्ड मेरी ऑनलाइन सप्लाई इंस्पेक्टर के पास भी पहुंच गई है। और मैं गए
प्रधान जी से भी गए, प्रधान जी भी जाते रहे मगर कोई सुनवाई नहीं भैया। हम भी गए तो उसने मुझको ऑफिस में जाने ही नहीं दिया। हाँ, और फिर बाद को फिर बैठते हैं 2-4 लोग, बोले कि लाओ पैसा दो बनवा देंगे। तो हमने उनको भी पैसा दिया, वो भी खाई गए। कितना पैसा खत्म हो चुका राशन कार्ड बनवाने के चक्कर में? राशन कार्ड के चक्कर में तो हजार न कम 2-3 हज़ार रुपया मैं फूक चुके। ऑनलाइन करवाऊँ तो फिर करवा जाओ 100 रुपया, फिर ऑनलाइन होती है तो इसमें पैसा ही पैसा खत्म होते। बीसलपुर जाओ फिर आओ तो इसमें पैसा ही पैसा खत्म होता है। परिवार का गुजारा कैसे करते हैं? परिवार गुजारा का ऐसा ही करते हैं, मजदूरी करते हैं, बटाई धान गड़ाते हैं और मजदूरी ऐसा ही करते हैं। हाँ, क्या कुछ कहेंगे आप? आपका राशन कार्ड हमारो को दियो। आपका भी कट गया? हाँ, 3 साल हो गया। 3 साल से नहीं बना? जमीन कितनी है आपके पास? जमीन थोड़ी बहुत है, फिर भी कितनी है 3-4 बीघा। 3-4 बीघा। बच्चे कितने हैं आपके? बच्चे हैं कम से कम 12। तो मजदूरी से जीवन लड़का है और लड़कन के बच्चे हैं, जैसे 2 लड़का हैं तो 2 बहुएं हैं। तो वो सभी एक ही राशन कार्ड में होंगे सम्मिलित? हाँ। अच्छा, तो किसी को भी राशन नहीं मिल रहा? किसी को नहीं। यानी कि सरकार के द्वारा जो योजनाओं के माध्यम से जो लाभ मिल रहा है वो आप तक नहीं पहुंच पा रहा? ना कभी ना, कटवा दो। सरकारी आवास मिला आपको? हाँ मिलो। अच्छा, बच्चों के पास है? ना है, बच्चों के पास नहीं है। बच्चे कहाँ रहते हैं? घर में रहते हैं। तो एक ही मतलब एक ही में रहते हैं। एक कमरा 2 कमरे हैं? कमरे 2 हैं। ये तो बड़ा दबंग आदमी है, मन हो जिसके कार्ड कटवाए दे। अच्छा। हाँ, और अगर कोई जवाब उठाए दे तो उसे बुरी गाड़ियाँ दे। अच्छा, थोड़ा ये बता दीजिए, हम लोग जनप्रतिनिधि का चुनाव करते हैं, वो क्यों करते हैं? अगर हमारे अधिकारों का कहीं हनन हो रहा है तो उन बात को हम लिखित रूप में दें या फ़ोन के माध्यम से दें या फिर मौके पर जाकर दें, तो उस प्रतिनिधि का भी ये दायित्व बनता है कि उन समस्याओं पे खरे उतरकर उस करप्ट अधिकारी को दमन करे। तो ये जिम्मेदारी है कि नहीं हमारे विधायक जी की? जिम्मेदारी आज आउन के लिए उन्हीं की दबाव से आज आउन कहते हैं, जो मान लो जो कोटेदार ने मिल के लौटवाओ। अच्छा, तो उम्मीद है कि जो विधायक जी हैं वो कोटेदार पर कार्रवाई करेंगे? जरूर करेंगे। अच्छा, यहाँ पर कुछ लोगों ने कहा कि वो कोटेदार जो है विधायक जी के रिश्तेदार हैं। क्या रिश्तेदार होने के बावजूद भी अगर कोई करप्ट व्यक्ति है तो क्या विधायक जी उन पर कार्रवाई नहीं करेंगे? जरूर करेंगे। विधायक सबके हैं, सबके, और हर जाति कोई बातें नहीं, सबने वोट दे। एक तरफा वोट पत्ते हमारे यहाँ। अच्छा, हर कौन वोट दे भाई पूरे क्षेत्र में उनको बहुत अच्छा वोट मिला है। अच्छा वोट और शायद पूरे डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा वोट मिला है मेरे ख्याल से। जी सर, हो सकता है 2nd नंबर पे रहा हो, लेकिन काफी वोट उनको प्राप्त हुआ। काफी वोट प्राप्त हुआ। अब देखिए यहाँ पर विधायक जी, यहाँ पर जो ये क्या नाम है शुभ आपका? हजारीलाल वर्मा। अभी हजारीलाल वर्मा जी हैं, इन्होंने भी कहा विधायक जी हैं वो सबके हैं, वो किसी एक जाति या समुदाय के नहीं होते हैं, वो सभी लोगों के होते हैं। इसलिए समस्याओं पर खरे उतरने की आवश्यकता है और जो यहाँ पर समस्या दिख रही है इस पर खरे उतरते हुए जो करप्ट अधिकारी हैं और जो करप्ट कोटेदार हैं उनके विरुद्ध भी एक्शन लेने की ज़रूरत है। और इसी के साथ हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। जय हिंद साथियों। 3 साल राशन कार्ड कटवाए दो, कटगो जब से ना बनो ना बनन दो है, जिसे समझ लो हम बहुत परेशान। ना जमीन है या को गुलाबर और कहना 4 बच्चे हैं हम पे। 3 वर्ष हो गए राशन कार्ड आपका काट दिया गया है, 4 बच्चे प्लस पत्नी और प्लस 4 बार हम ऑनलाइन करवा चुके, 2 बार 76 फोन करो उसमें तब भी नहीं बना है। अच्छा, हाँ, बनने नहीं दे तो फिर क्या कर रहे हैं? तो क्या होना चाहिए? ऐसे कोटेदार को निरस्तीकरण कर देना चाहिए और क्या करना चाहिए? ऐसे कोटेदार को हटाकर आपका राशन कार्ड भी तत्काल पहले जात जात राशन कार्ड बनते ना कछु बनते बोलो। अच्छा, जब पहले राशन कार्ड था तब ये कोटेदार कितना राशन दे? तब हमारो 4 यूनिट है और हमको 17-18 किलो मिलती हो, जय कोटेदार है। अच्छा, हाँ, यानी कि 20 किलो की जगह आपको 17 किलो कभी हाँ, 18 किलो हाँ, बस हाँ। हाँ। अब देखिए यहाँ पर जितने भी लोग हैं उन सभी का कहना है कोटेदार के द्वारा घटतौली की जाती है और ये हमने भी देखा है, बार बार आपको अवगत करा चुके हैं। और इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं साथियों। जय हिंद।